बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ जारी है और हम आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 4 जो है ये हमारा एनालिटिकल ज्योमेट्री के रिलेटेड है। तो इस लेक्चर में हम जो बेसिक हमारे फार्मूलाज यूज़ होने हैं एक्सरसाइज 4.1 में वो, और कुछ जो प्रीवियस हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने बिल्ड किए हुए हैं उन्हें रिवाइज करेंगे। तो उसके साथ एक एग्जांपल है पेज नंबर 183 पे, उसे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इस हमारे चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होना है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिलेटेड है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास जो दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, लाइक एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल लाइन है, ये क्या करती हैं, ये इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे। लेट से वो पॉइंट O है। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम x और x बार का नाम देते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उसे y और y बार का नाम देते हैं। जो ये वाली x वाली लाइन है इसे हम कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कहते हैं या x एक्सिस कहते हैं, और ये जो हमारी y वाली लाइन है इसे y कोऑर्डिनेट या फिर y एक्सिस कहते हैं। और इन दोनों का जो म्यूचुअल नाम है, जो बाहमी नाम है, वो बनता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी ये दोनों लाइंस क्या हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती हैं जी। तो ये जो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जिसे हमने O कहा है, ये इसका ओरिजिन कहलाता है। ये इसका क्या है, ओरिजिन। यानी when two mutually perpendicular lines intersect each other at a common point called origin, these lines make a system that is called coordinate system। ये जो x एक्सिस है इसका एक और भी नाम रखा जाता है या दिया जाता है, वो है एब्सिसा। यानी इसे हम एब्सिसा भी बोलते हैं। और जो हमारा y कोऑर्डिनेट है इसे हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो मज़ीद इस पे ये है कि x जो है टूवर्ड्स राइट ये पॉजिटिव होता है, और टूवर्ड्स लेफ्ट इट इज़ टेकन एज नेगेटिव। सिमिलरली जो अपवर्ड y है वो पॉजिटिव होगा, और जो डाउनवर्ड है उसे हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो इसके ऊपर अगर हमने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई पॉइंट लोकेट करना है, लेट से ये कोई P पॉइंट है, अगर आपने इस पॉइंट को लोकेट करना है तो इसका मतलब आपको क्या पता होने चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। एक x कोऑर्डिनेट है और एक y कोऑर्डिनेट है। अगर आपको ये दो कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो आप बआसानी इस पॉइंट P को जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर लोकेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है P, इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, और इस दो कोऑर्डिनेट्स होने की वजह से इसे ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। ऑर्डर्ड पेयर इसलिए क्योंकि x हमेशा पहले लिखा जाएगा और y जो है वो बाद में लिखा जाएगा। तो ये है आपके पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये एक प्लेन है, 2 डायमेंशनल है ये, ठीक है। इसकी 2 डायमेंशंस हैं, इस वजह से इसे हम प्लेन कहते हैं। ये एक प्लेन सरफेस, यानी ये जो पॉइंट P होगा ये एक प्लेन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसके बाद अगर आपने इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, उससे पहले एक और चीज़ बल्कि कि ये जो आपका प्लेन है इसको ये कोऑर्डिनेट एक्सिस 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। मैं यहाँ लिखूँगा प्लेन इज़ डिवाइडेड
इनटू 4 ग्रुप्स, या 4 ग्रुप्स कह रहा हूँ, 4 पार्ट्स। जो प्लेन है उसे कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या करते हैं, 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं और उसे हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेंट का। इसका मतलब एक प्लेन के अंदर या एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सेकंड क्वाड्रेंट, देन थर्ड क्वाड्रेंट एंड लास्टली फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपके पास, मैं अगर इसे ब्लैक से लिखूं ताकि थोड़ा हाईलाइट हो जाए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये इसका फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखते हो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो इसका ये मतलब हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन 0। While in second quadrant you see x is negative but y is positive, तो हम ये कहेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में x लेस देन 0 होता है लेकिन जो y है वो ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब अगर कोई आपको इस तरह के पॉइंट्स देता है कि -2,4, तो इसका क्या मतलब होगा, -2 x की वैल्यू है और जो 4 है वो y की वैल्यू, x नेगेटिव है और जो y है वो पॉजिटिव है, तो हम देखते हैं कि x नेगेटिव और y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो इसका ये मतलब होगा कि वो जो पॉइंट है स्पेसिफिक वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा होगा। नेक्स्ट आप अगर थर्ड क्वाड्रेंट में देखो तो x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में x भी लेस देन 0 होता है और y भी लेस देन 0 होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में y लेस देन 0 या y नेगेटिव होता है जबकि जो x है वो पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। तो ये था हमारा, जो हमने पहले भी ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, तो उसके मुतालिक थोड़ा सा ओवरव्यू। नेक्स्ट है, अगर आपने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जी, तो लेट्स से अगर मैं एक रफ सा अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करूं और फ़र्ज़ करता हूं कोई एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट P1 का नाम दे दें, इसके जो पॉइंट्स हैं वो हैं x1 और y1, और ये जो पॉइंट है इसे आप P2 का नाम दें और ये है x2 और y2। आपने क्या करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस आपके पास लेट्स से ये P1 और P2 है, तो इसे आप P1 P2 मोड के साथ लिखेंगे और इसका जो फॉर्मूला है वो आपके पास होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसे आप यूँ भी लिख सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जी, तो ये है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला और इसे आप मोड से लिखते हो। मोड से इस वजह से कि इसके अंदर जो नेगेटिव वैल्यू है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती। क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह से अगर आपको कोई से दो पॉइंट्स दिए हैं तो आप उनके दरमियान जो दरमियानी डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट है हमारे पास, आपने कोई पॉइंट फाइंड करना है जो कि क्या कर रहा है, पॉइंट डिवाइडिंग ए लाइन, किसी लाइन को वो क्या करता है, वो डिवाइड करता है, वो काटता है दरमियान से, उस पॉइंट को आपने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला यूज़ होता है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए वो होता है k1 x2 प्लस k2 x1
डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। अब K1 और K2 क्या है, लेट्स से यही P1 और P2 हमारे पास कोई से दो पॉइंट्स हैं, इसमें ये कोई P पॉइंट जो हम नया नाम रख रहे हैं, ये वो कोई P है, चलो इसे हम Q का नाम रख लेते हैं। ये कोई Q वो पॉइंट है जो P1 और P2 को एक फिक्स्ड रेशो में डिवाइड कर रहा है। लेट्स से ये P1 की ये जो रेशो है वो K1 इस तरफ हिस्सा छोड़ता है और K2 इस तरफ हिस्सा छोड़ता है। तो आपने क्या करना है, इस Q के कोऑर्डिनेट्स यानी x और y फाइंड करना है। तो x आप कैसे फाइंड करेंगे, K1 x2 प्लस K2 x1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। इसी तरह y अगर आपने फाइंड करना है तो y इक्वल्स होगा हमारे पास K1 y2 प्लस K2 y1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। जी, तो ये वो केस है जब हमारे पास जो Q जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा, लाइक वो लाई कर रहा होगा बिटवीन P1 एंड P2। अगर कोई पॉइंट ए बी है तो इसका मतलब वो ए और बी के दरमियान लाई करेगा, इस केस को हम कहते हैं इंटरनली। यानी अगर कोई पॉइंट डिवाइड करता है एक लाइन को इंटरनली और उसके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो उसके फॉर्मूलाज ये हैं। अब अगर यही पॉइंट जो है वो क्या करे कि इस लाइन के ऊपर कोई एक्सटर्नल यानी P1 और P2 से बाहर पड़ा हो तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नली डिवाइड करना। तो अब एक्सटर्नली जब वो डिवाइड करेगा तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का फॉर्मूलाज हैं वो चेंज हो जाते हैं और वो बनता है K1 x2 माइनस K2 x1 डिवाइडेड बाय K1 माइनस K2। इसी तरह जो y है वो बन जाएगा K1 y2 माइनस K2 y1 और डिवाइडेड बाय K1 माइनस K2। जी, तो ये वो केस है जब जो पॉइंट है वो एक्सटर्नली कट करेगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो ये मैं रेड जो इंक के साथ लिख रहा हूं, ये क्या करेगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। जी, तो इसके बाद हमारे पास जो एक और हमारा जो फॉर्मूला है जो यूज होना है उसे डिस्कस करते हैं, वो है मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब अगर आप इसी को कंसीडर करो तो ये अगर मैं कहूं कि मिड पॉइंट है, जो Q है वो क्या है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब मिड क्या होता है, वो पॉइंट जो इक्वली बाइसेक्ट करता है लाइन को वो उसका मिड पॉइंट कहलाता है। तो यहां पर हमारे पास जो K1 है वो बराबर होगा K2 के, यानी जितना हिस्सा एक तरफ है, अगर एक हिस्सा एक तरफ है तो दूसरी तरफ भी एक हिस्सा, यानी वो उसे हाफ में एग्जैक्टली मिड वे पे डिवाइड करेगा तो वो उसका मिड पॉइंट कहलाएगा, वो पॉइंट जो उसे डिवाइड कर रहा होगा। इसका मतलब एक हिस्सा इस तरफ और एक हिस्सा इस तरफ। तो मिड पॉइंट के केस में हमारे पास जो K1 होता है वो भी 1 के इक्वल और जो K2 है वो भी 1 के इक्वल होगा। तो अब मिड पॉइंट जो है वो जो कट करेगा वो भी इंटरनली कट करेगा। अब मिड पॉइंट कोई इस लाइन के ऊपर अगर ये दो पॉइंट्स है तो वो यहाँ पर तो नहीं हो सकता, वो उनके दरमियान वाला पॉइंट होता है। इसका मतलब जो मिड पॉइंट है वो हमेशा इंटरनली कट करता है। तो इंटरनली कट करते हुए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो x होगा आपके पास, यहाँ देखें, K1 इंटू एक्स टू प्लस K2 इंटू x1, यानी K1 की जगह भी 1 इंटू x2 प्लस 1 मल्टीप्लाई, तो K2 की जगह भी 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। तो ये बन जाएगा आपके पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। यानी आप दोनों पॉइंट्स को ऐड करें और 2 पर डिवाइड कर दें तो आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इसी तरह से जो y है वो भी फिर 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। K1 की जगह भी 1 और K2 की जगह भी 1, तो y2 प्लस y1 ओवर 1 प्लस 1, दैट बिकम्स y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूलाज हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए।
तो ये यहाँ तक हमारे पास जो है ये तारुफ था। अब हमारी जो एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 183 पे है उसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ a -6 और 3 एंड b। a पॉइंट आपको दिया है एग्जाम्पल नंबर 1, a पॉइंट है -6 एंड 3 और b पॉइंट है 5 और -2, 5 और -2, और जो रेशो है जिस रेशो से वो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं वो है 2:3। जी, तो यहाँ पर हमारे पास जो P1 और P2 दो पॉइंट्स थे उन्हें जो ये पॉइंट Q इंटरसेक्ट कर रहा था इनटू रेशो ऑफ K1 रेशो K2 में। तो अगर हम इसके साथ K1 और K2 के साथ इसे कंपेयर करें तो यहाँ से हमें K1 मिलेगा 2 के इक्वल और K2 मिलेगा आपको 3 के इक्वल। जी, तो क्वेश्चन क्या है, कहता है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। आपने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। कब? जब वो इंटरसेक्ट करते हैं इंटरनली और जब वो इंटरसेक्ट करते हैं एक्सटर्नली। तो इंटरनली के लिए ये फॉर्मूलाज यूज होंगे और एक्सटर्नल के लिए ये। अब यहाँ पर x2 ये पर मैं इसे लिख भी देता हूँ, ये आपके पास x2 है, ये y2 है, इसी तरह ये x1 और ये y1। तो इसके अंदर हमने जस्ट फॉर्मूलाज पुट करने हैं, सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। तो मैं यहाँ पे टाइटल दूंगा इसे इंटरनली का। जी, तो जब इंटरनली डिवाइड करेंगे तो x इक्वल्स टू होगा K1 इंटू x2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई x2 इंटू 5 प्लस K2 3 इंटू x1 यानी -6 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 इक्वल्स टू 2 5 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस माइनस माइनस 6 3 जार 18 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 5। तो 10 माइनस 18 -8/5 ये आपके पास उसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है या जो काट रहा है। y इक्वल्स टू वो होता है आपके पास K1 y2 यानी K1 2 है इंटू y2 है -2 प्लस K2 वो 3 है, y1 भी 3 है डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय -2 तो -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आंसर 9 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 5। तो ये बनेगा 9 माइनस 5 4, तो ये 5 हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 1। तो ये पॉइंट आपके पास आ गया इंटरनली के सामने ही अगर हम लिखें। जी, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -8/5 एंड 1। अब हमने इसे जो है एक्सटर्नली चेक करना है। तो एक्सटर्नली में जस्ट जो साइन है चेंज होगा, ये दरमियान वाला, ठीक है। तो मैं इधर से ही देख के लिख लेता हूँ। x इक्वल्स टू आएगा फिर 2 + 5, ये इसमें आप चेंज कर, बल्कि चलो लिख ही लेते हैं K1 इंटू x2 माइनस K2 x1, ये एक्सटर्नल के लिए ना। तो K1 है 2 इंटू x2 आपके पास है 5 माइनस K2 है 3 इंटू x2 है आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 2 + 3 इक्वल्स टू 2 5 आर 10 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू आ जाएगा 15 माइनस 10, तो एग्जैक्टली 5 बचता है, तो -5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू -1। इसी तरह जब y फाइंड करेंगे तो सिर्फ ये साइन में चेंज कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा -4 -9 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू -13 डिवाइडेड बाय 5। तो एक्सटर्नल के लिए जो हमारे पास पॉइंट्स आ गए वो आए हैं -1 एंड -13/5। एक पॉइंट ये हो गया और एक ये इंटरनली है और ये एक्सटर्नली उसे डिवाइड कर रहा है। तो ये था हमारा अभी का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 4.1 जो है उसे स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।